तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 38वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो आदमी ज़ेंग को कुछ कपड़े देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। वो ज़ेंग को कपड़े देते वक्त सोचता है कि ये लड़का दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि ये सियोंस पर ट्रस्ट करता है और मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। इतने में ज़ेंग उसे कहता है कि अगर आप मुझे इतना इसरार कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ये कपड़े रख लेता हूँ। इसके बाद ज़ेंग उन कपड़ों में से एक शर्ट निकालता है और उसे पहनता है। इसके बाद वो उस शर्ट के ऊपर एक जैकेट को पहनता है। अच्छे तरीके से रेडी होने के बाद ज़ेंग उस वॉइस ऑनर के साथ चलना शुरू कर देता है। वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियाँ ज़ेंग को देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है और ये एक बहुत अच्छा फिगर रखता है। और ज़ेंग उस सियोंस मास्टर को कहता है तो चले मैं आपके साथ चलूंगा। इसके बाद हमें दूसरी तरफ पिरामिड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर रेड चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ। और रेड उस जगह को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो जगह है जो कि पिरामिड के बहुत ज्यादा करीब है और मैं आखिरकार यहाँ पहुँच चुका हूँ। और रेड कहता है कि मिस्टर लियो और एनपीसी विलेज चीफ्स की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आखिरी जंग को शुरू करने के लिए क्लैटी चीज में देवताओं के टुकड़ों को हम सिर्फ एक देवता को शिकस्त देकर हासिल कर सकते हैं और अगर ऐसा है तो मुझे देवताओं का एक टुकड़ा हासिल करना जरूरी है। और रेड खुशी के साथ कहता है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि मुस्तकबिल में टीम का पहला रुकन बनने जा रहा हूँ। मैं अपने गिल्ड के अराकीन को मायूस नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे हर काम परफेक्शन के साथ ही करना चाहिए ताकि मैं कहीं उन्हें मायूस ना कर दूं। इसके बाद रेड अपनी तलवार को निकालकर जमीन पर रखते हुए आगे की तरफ जाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है वो उस जगह को अच्छे से देख रहा होता है। जब रेड उसके अंदर जाता है तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही रेड आगे आगे चलता है तो वहाँ पर मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर रेड थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये मिसालें खुद से कैसे जलना शुरू हो गई हैं। इसके बाद रेड के आगे जाते देखते ही देखते हर जगह मिसालें ही मिसालें हो जाती हैं। जब वो जगह मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाती है तो रेड उसे देखता है तो कहता है कि क्या ये अरीना है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इतने में वहाँ दूसरी तरफ सीढ़ियों से कोई नीचे आता दिखाई देता है जो कि रेड से कहता है कि तुम्हारी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए और तुम दिखने में बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। इसके बाद हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो कि दिखने में बहुत हॉरिबल होती है और वो रेड से कहता है कि मैं जेप सन्स और रॉ का साबिक गार्ड हूँ और मैं पावर और बैटल सेट का मास्टर हूँ। इसके बाद हमें उसका पूरा हुलिया दिखाया जाता है जो कि दिखने में एक बारासिंगी की तरह नजर आता है। इसके बाद रेड अपनी तलवार को निकालते हुए उसे कहता है कि मैं फ्लेम ड्रैगन गिल्ड मास्टर मुस्तकबिल की पहली टीम का पहला मेंबर हूँ। इसके बाद रेड अपनी तलवार को निकालता है जिसमें से कि रेड कलर की रोशनी निकलती है और रेड हंसते हुए उसे कहता है कि जैसा कि तुम अगर मुझे बुलाना चाहो तो तुम मुझे रोशनी का जुगनू सियांस भी बुला सकते हो। इतने में वो गार्ड खुद से सोचता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग होगा, आखिर मुझे इस आदमी के साथ खेलने की क्या जरूरत थी। फिर वो गार्ड इन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगता है तो वो गार्ड रेड से कहता है कि बहुत अच्छे, और उसे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त हम दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन में हैं और हम दोनों को एक ही चीज की जरूरत है। तो इन हालात में मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के मुकाबला करता हूँ और देखता हूँ कि क्या तुम इस राउंड को क्लियर कर लोगे। हम 1 बाय 1 राउंड करेंगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में तुम में कोई तो बात है। तो रेड गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह का नहीं हूँ, ना ही दिखने में और ना ही लड़ने में। इसके बाद रेड अपनी तलवार से एक स्लैश बनाता है और उस गार्ड पर हमला करता है और उसे कहता है कि मेरे पास तो ये बिल्कुल परफेक्ट कूल लाइट स्लैश है और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें इसी के साथ हरा दूंगा। वो गार्ड रेड की इन बातों को सुनता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कह क्या रहा है और ये करना क्या चाहता है। फिर वो गार्ड गुस्से में आ जाता है और वो रेड के किए हुए हमले को डॉज करके उससे बच जाता है और वो गुस्से से रेड की तरफ देखता है। इसके बाद रेड दोबारा उसी स्लैश से गार्ड पर हमला करते हुए
उससे कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था और अब मैं दोबारा तुम पर हमला करूंगा कि तुम इससे नहीं बच पाओगे। इसके बाद वो गार्ड रेड पर हमला करने के लिए अपने इर्द गिर्द एक काले रंग का कोहरा बनाता है और रेड की तरफ गुस्से से देखता हुआ कहता है कि लापरवाह इंसान। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी एबिलिटीज के मुताबिक एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। एक बार फिर वो गार्ड रेड के हमले को डॉज करके बच जाता है और वो अपने काले कोहरे से रेड पर अटैक करता है, जिससे कि रेड जख्मी हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और रेड बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वहाँ पर रेड की स्लैश और उस गार्ड के कोहरे का आपस में टकराव होता है, जिसके नतीजे में रेड कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और मेरा इसके साथ मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये गार्ड इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इतने में रेड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसके अंदर इतनी ताकत, आखिर मुझे लगता है कि इसके अंदर ये ताकत आखिरी डायमंड लेवल को प्ले करने की थी। तो क्या ये फॉरगेटन सिया की इंटेंसिटी है? फिर वो गार्ड रेड से कहता है कि तुम्हारा डेयर चैलेंज बहुत ज्यादा अच्छा था, जैसे कि मैं बिल्कुल तन्हा अकेला तुम्हारी एबिलिटीज के साथ तुम्हारे साथ खेल रहा था, लापरवाह पागल इंसान। इतने में रेड गुस्से में आ जाता है और वो गार्ड से कहता है कि मुझे नीचे गिराना और मुझे नीचे देखना बंद करो। इतने में कह के रेड उस गार्ड पर जंप कर देता है। रेड हवा में उड़ता हुआ उस गार्ड पर अटैक करता है, जिससे कि वो गार्ड बहुत गुस्से से रेड की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने वेपन्स के साथ और अपनी अपनी एबिलिटीज के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं और अटैक के रिजल्ट में वो गार्ड रेड के अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो गार्ड रेड के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और रेड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।